बड़वानी की बात करें तो बड़वानी में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर रोके गए लोगों ने आज चक्का जाम कर दिया। अपने घर जाने की मांग को लेकर इन लोगों ने मुंबई आगरा हाईवे पर जाम लगा दिया है। इनमें यूपी, बिहार, राजस्थान सहित कई प्रदेशों के लोग हैं, जो कि पैदल और तमाम लोग साइकिल से भी सफर पर निकले थे, लेकिन सीमा सील होने के चलते इन्हें आगे नहीं जाने दिया गया। इससे नाराज होकर इन्होंने महाराष्ट्र की ओर जाने वाले रास्ते को बंद कर दिया। इनका कहना है कि सरकार छात्रों को तो बुला रही है, लेकिन उन्हें क्यों रोका जा रहा है। इस जाम की वजह से वाहनों की लंबी कतारें लग गई और ये अपने घर जाने दिए जाने की मांग पर अड़ गए। मौके पर पुलिस बल पहुंच गया और इन्हें समझाया जा रहा है। तो गुस्साए लोगों ने चक्का जाम कर दिया। उनका यही कहना है कि जब छात्रों को घर बुलाया जाता है तो फिर हमें क्यों रोका जा रहा है। हमारे जाने की व्यवस्था अगर नहीं कर रहे हैं तो हमें जाने से रोक भी क्यों रहे हैं। तो गुस्साए लोगों ने चक्का जाम कर दिया, लंबी कतारें लग गई, सड़क पर बैठ के ये लोग नारेबाजी भी करने लगे। तो सीमा पर लोगों को रोक दिया गया, जिससे लोगों में गुस्सा है, क्योंकि कई कई किलोमीटर तक ये लोग या तो पैदल या दूसरे तरीके से सफर करके यहाँ तक पहुंचे हैं। बड़वानी संवाददाता हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, ओवेश शेख हैं। चलते हैं सीधे उनके पास। ओवेश, मजदूरों की अलग अलग तस्वीरें हमने दिखाई। कोई पहाड़ों से साइकिल के साथ चल रहा है, कोई हजारों किलोमीटर पैदल चल रहा है, और ये जो इलाका है बड़वानी का, यहाँ पर मजदूर सीमा पर पहुंचे, इन्हें रोक दिया गया। क्या ऐसी वजह है कि छात्रों को तो बस में बिठाकर लाया जाता है, लेकिन मजदूरों के साथ ये दोहरा भाव क्यों किया जा रहा है? देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही है कि बाहरी क्षेत्र में अदर स्टेट में फंसे छात्रों को तो बसों के द्वारा बुलाया जा रहा है, लेकिन मजदूरों के लिए सरकार द्वारा कोई व्यवस्था नहीं की जा रही, चाहे वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट हो, एमपी गवर्नमेंट हो या गुजरात गवर्नमेंट हो। आपको बताना चाहूँगा कि बड़वानी जिला मध्य प्रदेश महाराष्ट्र की सीमा पर तैनात है और हज़ारों मजदूर पैदल महाराष्ट्र से, यूपी बिहार के जो मजदूर हैं, यूपी बिहार उत्तर प्रदेश राजस्थान के जो मजदूर हैं, हज़ारों मजदूर महाराष्ट्र से एमपी को प्लान कर रहे हैं ये लोग। इनका कहना है कि हमें खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, हम काफ़ी परेशान हो चुके हैं, इसलिए हम पैदल या साइकिल से सफ़र करके आ रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की बॉर्डर पर इन्हें रोक दिया गया है और आगे जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। ये तस्वीर जो हम देख पा रहे थे ओवेश, लोग यहाँ पर जमीन पे बैठे हुए हैं। आप टेम्परेचर देखिए, कितनी गर्मी है। ऐसे समय में पानी की, भोजन की, रुकने की व्यवस्था इनके पास में नहीं है। अगर ये घर नहीं जाएंगे तो फिर कोई वैकल्पिक व्यवस्था भी यहाँ पर नहीं है। ऊपर से पुलिस इन्हें रोक रही है। विकल्प क्या होगा आखिर? जी हाँ, देखिए, जो आज सुबह की बात है कि जब 2 से 3 दिन मजदूरों को हो गए हैं सड़क पे बैठे बैठे, कोई व्यवस्था नहीं, इनके खाने पीने की प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है, क्योंकि महाराष्ट्र की सीमा पर इन्हें रोक दिया गया और एमपी की सीमा पर प्रवेश नहीं किया जा रहा है। तो इनकी सारी व्यवस्था महाराष्ट्र सरकार की करनी है और महाराष्ट्र सरकार के आला अधिकारी मौके पर नहीं है, तो एमपी के बॉर्डर में घुसना नहीं दिया जा रहा है। इससे नाराज मजदूरों ने रोड पर बैठ कर चक्का जाम किया है और रोड को पूरी तरह बंद कर दिया है। तकरीबन 4 से 5 घंटे तक रोड को ब्लॉक कर दिया गया है। कितनी संख्या में है ये ओवेश? बड़वानी कलेक्टर जो है, कितनी संख्या में मजदूर है यहाँ पर? संख्या कितनी? जी हाँ, ये मजदूर की बात करें तो लगभग ये हजारों की संख्या मजदूर है। 5 से 7 हज़ार मजदूर हैं जो महाराष्ट्र से एमपी की ओर आ रहे हैं। बताना चाहूँगा जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ओवेश तमाम जानकारी के लिए। तो तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि गुस्साए लोगों को चक्का जाम करना पड़ा, रास्तों में बैठ गए। उनका यही कहना था, जब छात्रों को लाने की व्यवस्था सरकार कर रही है तो ऐसे में हमारी तरफ ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा है, जब ये हजारों किलोमीटर पैदल चलकर सीमा तक पहुंचते हैं और उन्हें सीमा पर ही रोक दिया जाता है।